शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष शमन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। आज दो बातें हैं जो मैं करना चाहूंगी आपसे। एक है चर्चा और एक है चर्या। ये दोनों बातें हमें देखना है, इन दोनों बातों को, कि हम चर्चा तो खूब करते हैं, धर्म की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन हम उसको कितना अपने जीवन में उतार पाए? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? इसका हमें चिंतन करना पड़ेगा। धर्म की बातें सुनना अलग बात है, धर्म की चर्चा करना अलग बात है, और धर्म पर चलना अलग बात है। आज देख लो, हर घर में धर्म की चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है जितनी चर्चा इस समय में धर्म की हो रही है, शायद पिछले दशकों में इतनी ज्यादा धर्म की चर्चा नहीं हुई होगी। लोगों ने इतने प्रवचन नहीं सुने होंगे, लेकिन आज ये युग है, इतना अच्छा अवसर मिला है। हम कहते हैं ना कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो आज घर घर में धर्म की चर्चा पहुंच गई है। टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से धर्म की बातें, धर्म की चर्चाएं लोगों तक पहुंच रही है। कोई यहां आकर के लाभ लेता है, कोई घर बैठकर के लाभ लेता है, लेकिन फिर भी हर कोई धर्म से जुड़ रहा है किसी न किसी माध्यम से। तो हमने चर्चा तो बहुत सुन ली, धर्म की बहुत कर ली। हमें चिंतन करना है कि हमने उस चर्चा को अपने चर्या में उतारा या नहीं उतारा, जीवन में उतारा या नहीं उतारा, या सिर्फ चर्चा ही करते रह जाते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, आपने भी देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं आकर के बैठ जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, ऊंचे आदर्शों की बातें करेंगे। ऐसा लगता है कि उनके सिवा संसार में कोई धर्मी है ही नहीं। इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब उनको कुछ जीवन में उतारने की बात बोलो, आचरण में लाने की बात बोलो, तो बिल्कुल हाथ झटक लेंगे कि हमसे तो नहीं होगा, हम तो ये नहीं कर पाएंगे। तो कोरी बातों से ये तय मान लेना कि सिर्फ बातें करने से हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करना है तो अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, आचार विचार को बदलना पड़ेगा, तभी तो हम धर्म को समझ पाएंगे, जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। नहीं तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी धर्म की बातों को जीवन में नहीं उतार पा रहे, फिर हमारी स्थिति भी दुर्योधन की तरह हो जाएगी। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्म चन में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म चन में निवृत्ति। यानी मैं धर्म को जानता हूं,
धर्म के परिणाम को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, लेकिन मैं सब जानते हुए भी धर्म को आचरण में नहीं ला सकता, धर्म को अंगीकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैं अधर्म को भी जानता हूं, उसके नतीजे भी जानता हूं, लेकिन मैं अधर्म को त्याग नहीं सकता। हमें चिंतन करना है कि क्या हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, धर्म की सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म को आचरण में ला पा रहे या नहीं ला पा रहे। ये हमारे चिंतन का विषय है और अवश्य करना चाहिए, और कुछ तो प्रयास करना चाहिए हमें अब जहां हम खड़े वहां से आगे बढ़ने का। भले एक कदम ही चलो, लेकिन चलने से रास्ता कटेगा, बातों से नहीं कटेगा। चलने से ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे, कोई बातें करते रह जाएंगे तो कहीं नहीं रह पाएंगे, जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। कोई बातें करने वाले लोग हजारों मील की बातें कर लेते हैं, और चलने वाला 4 कदम भी अगर चलता रहे तो एक दिन वह मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हम कितनी चर्चा करते हैं, हमें चिंतन करना है कि हमने उस चर्चा को कितना अपने अंदर उतार पाए, कि हमने बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत व्याख्यान सुन लिए, धर्म स्थान में भी सुन लिए, घर पे सुन लिए, कई साधन है, सबके माध्यम से सुन रहे प्रवचन, लेकिन ये चिंतन करो कि जब से मैंने सत्संग, धर्म की बातें, धर्म की चर्चाएं, भगवान की वाणी जब से मैंने सुनना शुरू किया है, तब से अब तक मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है। सुन तो रहा हूं, लेकिन सुनने के बाद मैं उसको कितना अपने जीवन में उतार पा रहा हूं, इस बात का भी तो चिंतन करना पड़ेगा। दवाई तो हम ले रहे हैं, लेकिन वह दवाई हमारे शरीर में असर कर रही या नहीं कर रही, इस बात की भी तो हमें जानकारी मिलनी चाहिए। शरीर में दवाई तो तब असर करेगी जब हम दवाई को सही तरीके से लेंगे, सही रूप से लेंगे। तो हम भी ये चिंतन करें कि हमने इतने प्रवचन सुन लिए, हमने अपने जीवन में क्या बदलाव लाया। थोड़ा थोड़ा बदलाव ही सही अगर हम लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। बदलाव किसका होना चाहिए? हमारे आचार, विचार, व्यवहार सबका बदलाव होना चाहिए। हमारा जीवन बदलना चाहिए, तभी तो हम धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। धर्म का प्रशंसक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन धर्म का अनुयायी जो बन जाता है वह निश्चित तौर से इस भवसागर से पार हो जाता है। आप धर्म के फैन हैं या फॉलोवर है? फैन वो है जो प्रशंसक बन जाए, और फॉलोवर वो है जो आपका अनुयायी बन जाए। हम धर्म के क्या है? सिर्फ कोरी प्रशंसा कर लेंगे धर्म की, या हम उस धर्म को जीवन में भी उतारेंगे, या धर्म के अनुयायी बन जाएंगे? क्या करेंगे हम? फैन तो कोई भी बन सकता है। जो अनुयायी बन जाए उसका जीवन प्रशंसनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। तो हमें धर्म का फॉलोवर बनना है, धर्म की हर बात को जानना है, अंगीकार करना है। नहीं तो ऐसा है कि कितना ही सुन लिया, कितना ही सुन रहे हैं, और आगे भी न जाने कितना सुन लेंगे, पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ऐसे कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने कितने प्रवचन सुन लिए, कितना ही धर्म सुन लिया, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो यदि हम धर्म को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाए,
तो फिर सुनने का क्या फायदा होगा? बार बार व्याख्यान सुने पर सुनने का क्या सार, यदि सुन कर के बदले न जीवन व्यवहार। कि यदि हमने इतने धर्म के प्रवचन सुन लिए, लेकिन यदि हमारा व्यवहार नहीं बदला, हमारा आचरण नहीं बदला, फिर सुनने का क्या लाभ होगा? अपने आचार को, विचार को, सबको बदलना है। अपने जीवन को देखो, अपने व्यवहार को देखो, बिहेवियर को देखो कि हमने धर्म को सुनने के बाद अपने में क्या परिवर्तन लाया। हम कल जहां थे, हम आज भी वही हैं या कुछ कदम आगे बढ़े? भले 4 कदम ही आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। जहां के तहां रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? अपने व्यवहार को देखो कि मेरे व्यवहार में क्या बदलाव आया। धर्म को सुनने के बाद मेरा व्यवहार बदला या नहीं बदला? मैं धर्म से प्रभावित हुआ हूं, ठीक है, लेकिन मैं धर्म से अपने जीवन को परिवर्तित कर पाया या नहीं पाया? ये चिंतन करना है। देखो कि मैं पहले छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाता था, तो आज मेरे जीवन में शांति आई है या नहीं आई, ये विचार करो। कल मैं हर बात पर प्रतिक्रियाएं देता था, लेकिन अब मैं प्रतिक्रियाओं से थोड़ा कम हुआ हूं, बचा हुआ या नहीं हुआ? पहले मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, अकड़ में जीता था, अभिमान में जीता था, लेकिन मेरे जीवन में विनम्रता आई है या नहीं आई, शालीनता आई या नहीं आई? पहले मैं छोटी छोटी बातों पर क्लेश कर लेता था, झगड़ा मचा देता था। आज मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया? पहले मैं संग्रह वृत्ति में इतना तह तक जा चुका था कि बस और चाहिए इसमें लगा था, लेकिन आज मेरे जीवन में संतोष है या नहीं है, इस बात का विचार करना है कि क्या मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव आया, मैंने जीवन को परिवर्तित किया या नहीं किया। अगर किया है तो निश्चित तौर से हमारा धर्म को सुनना, धर्म की चर्चाएं करना सार्थक हो जाएगा। बदलाव तो आना ही चाहिए। बदलाव नहीं आया तो फिर क्या होगा? व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, विचारों में बदलाव आना चाहिए कि जो पहले मेरे मन में, मस्तिष्क में जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, ये जो मेरे दिमाग में गंदगी थी, वो धर्म सुनने के बाद धीरे धीरे गंदगी क्या हो रही है? कम हो रही है, होनी चाहिए। ये हमें चिंतन करना है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कि जहां के तहां है या कुछ हमारे भीतर में बदलाव आ रहा है। हम जो ये धर्म करते हैं, जो भी करते हैं, सामायिक, माला, ध्यान वगैरह, स्वाध्याय जो भी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? कि जो भी धर्म किया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि हमारे भावों में शुद्धि आ जाए, हमारे भाव निर्मल बन जाए। और यदि धर्म करके भी अगर हमारे अंदर कुछ परिवर्तित नहीं आ रहा है, जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई जो करने के लिए हम धर्म कर रहे हैं, भावों की शुद्धि के लिए हम धर्म कर रहे हैं, तो वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा? भावों की शुद्धि हो रही है या नहीं हो रही?
जिस उद्देश्य से कर रहे वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, अपने जीवन में कुछ विचार करने की जरूरत है। आप कपड़े जब मैले हो जाएं तो क्या करते हो? साबुन से कपड़े को धोते हो कि सिर्फ साबुन घसते रहते हो, या बीच बीच में देखते भी हो कि भाई गंदगी मिट रही है या नहीं मिट रही, कितनी हुई, कितना कपड़ा साफ हुआ, कितना मैला बचा है, बीच में देखते हो? तो जब कपड़ा गंदा हो जाए तो व्यक्ति साबुन घसता है और देखता भी रहता है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और व्यक्ति जो सिर्फ साबुन की बटिया ही घिसता ही रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे ना, कि बस घस रहा है लेकिन इसकी घसने से तो मेल निकला ही नहीं, थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और मेहनत करो, कपड़ा साफ हो जाएगा। हमें भी सोचना है कि जो हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, उस पर जो कर्मों का जो मेल लगा है, उसके लिए धर्म एक साबुन है। हम उस साबुन से अपनी आत्मा के मेल को धो पा रहे या नहीं पा रहे? कुछ गंदगी खत्म हो रही या नहीं हो रही? ये हमें निश्चित तौर से देखना है, जानना है। और जीवन में जरूर बदलाव लाना है। आज देख लो, कोरी बातें करने वालों की कोई कमी नहीं है, बातों का अंबार लगा देंगे। चर्चाओं में व्यक्ति को इतना रस है कि चर्चा में वह व्यक्ति इतना मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ भी भान नहीं रहता। चर्चा धर्म से शुरू होती है और न जाने कहां कहां तक चली जाती है, कि धर्म को सुनने के बाद, धर्म चर्चा करने के बाद जीवन में बदलाव आना ही चाहिए, परिवर्तन आना ही चाहिए। आपसे पूछती हूँ कि धर्म सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता? बोलो। हाँ, आता है। महाराज जी, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है प्रवचन सुनने के बाद। लेकिन कब तक? जब तक हम इस धर्म स्थान में बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और जैसे ही हम इस धर्म स्थान से बाहर निकल जाएं, तो फिर न जाने हमें क्या हो जाता है। धर्म की बातें हम यही छोड़ के चले जाते हैं। और कई लोग होते हैं जो धर्म की बात को घर तक लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चर्चा कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं जो अपने जीवन में उनको उतार पाते हैं। तो ये हमारा जीवन तभी बदलेगा जब हम धर्म को अंगीकार कर पाएंगे। केवल चर्चा करने से धर्म नहीं हो जाएगा, चर्चा के बाद हमें उसे अपनी चर्या में लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब हमारा जीवन बदल जाएगा तो निश्चित तौर से हमारा धर्म सुनना सार्थक हो जाएगा और हम अपने जीवन में धर्म चर्चा से चर्या तक पहुंच पाएंगे और निश्चित तौर से हमारी ये जीव आत्मा इस संसार सागर से पार हो सकती है। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।